ओह नहीं 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 नहीं, चलो ये वाला ना करें। चलो इसे किसी भी हालत में अपना नया चल ना बनाए। डेमोक्रेट मुस्लिम वर्जीनिया राज्य के सेनेटर सद्दाम असलान सलीम ने अभी अभी सेनेट बिल 624 पेश किया है, जिसमें इस्लामोफोबिया को राज्य कानून में परिभाषित किया गया है। मेरा मतलब है, मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आपको इन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप इन्हें वोट देकर चुन लेते हैं तो ये लोग कानून बनाना शुरू कर देंगे, और वो कानून शायद आप सबके लिए इतने अच्छे ना हों। ये असॉल्ट और बैटरी कानून में इस्लाम या मुसलमानों के प्रति दुर्भावनापूर्ण पूर्वाग्रह या नफरत की परिभाषा जोड़ता है, और तब भी लागू होता है जब पीड़ित मुस्लिम ना हो, केवल उसे मुस्लिम समझा गया हो। ये पुलिस को आदेश देता है कि वे इन मामलों को राज्य के घृणा अपराध डेटाबेस में दर्ज करें। इसका मतलब है कि अगर आपकी किसी मुस्लिम या गैर मुस्लिम से तीखी बहस हो रही है और आप झगड़े में फंस जाते हैं, वे इस इस्लामोफोबिया की परिभाषा का इस्तेमाल आपको घृणा अपराध के तहत आरोपित करने के लिए कर सकते हैं, भले ही आपने उस व्यक्ति पर मुसलमानों या इस्लाम के प्रति नफरत के कारण हमला ना किया हो। वे समुदाय की रक्षा के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम पीड़ित हैं, आप नस्लवादी हैं। देखिए, ये एक डर है। इस समय ये कोई सिद्धांत नहीं है। ये इस्लाम जितनी ही पुरानी एक रणनीति है जो मूल रूप से इसे ऐसा ही बनाती है। अगर आप किसी के खिलाफ कुछ भी कहने की कोशिश करते हैं, कोई भी जो इस्लामवादियों के धर्म से जुड़ा है, तो आप ही नस्लवादी हैं। आप ही समस्या है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ सीधे आंकड़ों की ओर इशारा कर रहे हैं। या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अगर आप किसी को एक खास तरीके से दिखते और एक खास तरीके से व्यवहार करते हुए देखते हैं तो आप खतरे में हो सकते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप कोई साजिश सिद्धांतवादी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपने असलियत को सच में होते हुए देखा है, और आप आतंक और वहां क्या होता है इसके बारे में सब जानते हैं। नहीं 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 नहीं, आप ही समस्या है। आप ही इस्लामोफोब हैं। और फर्क नहीं पड़ता कि असल में कुछ हुआ या नहीं। अगर आपने उन्हें थोड़ा सा भी असहज महसूस करा दिया तो बस हो गया, वे आपको फंसा सकते हैं। इसीलिए हम इन्हें वोट नहीं देते दोस्तों। यही तरीका है जिससे वे इस्लाम की आलोचना को अपराध बनाने और इस्लाम को जांच पड़ताल से बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईसाई, बौद्ध या हिंदू धर्म को कोई खास छूट नहीं है, तो मुसलमानों को खास दर्जा क्यों? हमले के खिलाफ पहले से ही कानून है। हमें ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पहले संशोधन पर असर डाले। ये अमेरिका में धीरे धीरे शरीयत का आगमन है, जिसे फैलने से पहले रोकना जरूरी है। हाँ, यही है एक्स बूम। बिल्कुल, आपने सही और सटीक तरीके से इसे बताया है। ये इन लोगों की एक और कोशिश है कि वे अपने नियंत्रण को फैलाने का कोई तरीका निकाल सके। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि कुछ लोग, जैसे कि विरोध करने वाले, सब कुछ देख रहे हैं जो हो रहा है और उसे उजागर कर रहे हैं, और वे ऐसा नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि हर कोई उनके वर्चस्व की योजना की सच्चाई से अवगत हो जाए, और इसलिए वे इस पूरे बेवकूफ शिकार नस्लवाद वाली बात को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ताकि जब तक वे वर्चस्व की कोशिश करते रहें, कोई भी उनके बारे में कुछ कह ना सके। अच्छी खबर ये है कि अमेरिका वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परवाह करता है। सवाल ये है, क्या वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परवाह नस्लवाद से ज्यादा करेंगे? मुझे पता है कि यूके में क्या हुआ था। ये सही नहीं है। देखे, मैट्रिक्स मिक्सर ने क्या पोस्ट किया है। वर्जीनिया हमारे सामने ही इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। ये वर्जीनिया सेनेट बिल 624 है। पिछले महीने जनवरी 2026 में राज्य सेनेटर सद्दाम आइलन सलीम द्वारा पेश किया गया। मेरा मतलब है, आप बताएं वो किस धर्म से हैं? सद्दाम इस्लाम सलीम पढ़ते हैं। 2026 का नियमित सत्र, हमला, मारपीट, इस्लामोफोबिया की परिभाषा, दंड। हमला और मारपीट को इस्लामोफोबिया तब मानते हैं जब ये अपराध इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ नफरत या पक्षपात के कारण हो। कितना पागलपन है ना? तो अब हमला जैसे शारीरिक मारपीट के अपराध को मुसलमानों के प्रति दुर्भावनापूर्ण पक्षपात या घृणा के रूप में फिर से परिभाषित किया गया है। ये परिभाषा तब भी लागू है अगर अपराधी ने पीड़ित को उसकी मानी गई आस्था के आधार पर निशाना बनाया, भले ही पीड़ित इस्लाम का अनुयायी ना हो। अगर आपने किसी को देखकर सोचा कि वो इस्लामवादी है और कुछ बुरा कह दिया, तो आपको हमलावर मान सकते हैं। ये मजेदार है।
विधेयक में स्पष्ट है कि धार्मिक विश्वास में इस्लाम शामिल है। इस विधेयक में राज्य पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन कार्यालय के साथ परामर्श करके कोई हैरानी नहीं, इस विधेयक में दी गई इस्लामोफोबिया की परिभाषा को अपने घृणा अपराध रिपोर्टिंग के केंद्रीय भंडार में शामिल करें। क्या बकवास है, टॉश निशनुश की पूरी तरह से बेकार बातें। 37वें जिले की डेमोक्रेट प्रतिनिधि। ये विधेयक वर्जीनिया के हमला और मारपीट के कानूनों में इस्लामोफोबिया की परिभाषा जोड़ता है। कोई हैरानी नहीं कि ये आदमी डेमोक्रेट है। कितने काम के बेवकूफ है। उन्हें सब अपने कब्जे में लेने दो, डरने की जरूरत नहीं। इस्लामोफोबिया को इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ पूर्वाग्रह या घृणा कहा गया है, लेकिन ये कानून मुस्लिम ना होने पर भी लागू होता है। बस कोई ये दावा कर दे कि आपने उन्हें इस्लाम से जुड़ी किसी मानी हुई पहचान के आधार पर निशाना बनाया है तो ये लागू हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि क्या ये यहूदियों के लिए भी लागू होगा। अगर कोई यहूदी जो मुस्लिम जैसा दिखता है किसी इस्लामवादी द्वारा निशाना बनाया जाता है तो फिर ये कैसे काम करेगा? किसी के पास सुझाव है? शायद इस्लामवादी असल में उन बुरे यहूदियों की रक्षा करना चाहते हैं जो अरब जैसे दिखते हैं। शायद यही इस बिल का मकसद है। ये बिल वर्जीनिया स्टेट पुलिस, अटॉर्नी जनरल और डाइवर्सिटी, इक्विटी व इंक्लूजन कार्यालय को घृणा अपराध रिपोर्टिंग सिस्टम में इन मामलों को ट्रैक व सूचीबद्ध करने का निर्देश देता है। मुझे कहना होगा कि ये असंवैधानिक है। घृणा अपराध में शारीरिक या संपत्ति को नुकसान जरूरी है, जबकि अपनी बात कहना सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये सब तब हुआ जब वर्जीनिया ने मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर गजला हाशमी को चुना, जिन्होंने हाल ही में कुरान पर शपथ ली थी। आने वाले हफ्तों में वर्जीनिया कॉमनवेल्थ में शरिया कानून अनिवार्य हो जाए तो हैरान मत होना। हाँ, देखो इनकी समझदारी। ये डेमोक्रेट को वोट देते हैं जो कानून बनाते हैं, फिर पुलिस में भी वैसे ही लोगों को चुनते हैं, फिर अचानक बहुत जल्दी वे कब्जा करके आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकते हैं। और यही वे करने की योजना बना रहे हैं। हर किसी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वो नहीं है जो हम चाहते हैं। ये वो नहीं है जो हम चाहते हैं। विडंबना ये है कि अगर आप जानते हैं नस्लवादी होना क्या है, तो इसका मतलब है किसी को उसकी नस्ल या धर्म के कारण भेदभाव करना। यहाँ तो इस्लामोफोबिया को भेदभाव का मामला बताया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमें हमारे धर्म की वजह से पूरी तरह अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। अच्छे अर्थ में अलग, बुरे अर्थ में नहीं। लेकिन चलिए सबको और ज्यादा नस्लवादी बना देते हैं। हाँ, शानदार, जीनियस। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।